हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की बरकतें आप सबके साथ हो। हालेलुया। हमारा जो खुदा है, जो क्रिएटर खुदा है, जो यहोवा पाक खुदा है, जो फजल और रहम करने वाला खुदा है, जिसने कुल दुनिया को बनाया, जो कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, रब्बुल अफवाज खुदावंद है, लश्करों का खुदावंद है, और जिसके हम थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां हैं। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं, डिक्लेयर विद द फेथ, ईमान से ऐलान करना, ईमान का इजहार करना, खुदा के कलाम के मुताबिक ईमान से बोलना। और जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से, पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर से पढ़ते हैं, तो जब जब भी खुदा के लोगों ने, नबियों ने खुदा के कलाम के मुताबिक ईमान के साथ डिक्लेयर किया है, ऐलान किया है, बोला है, तो वो चीजें मार्ज़ वजूद में आई हैं और वो सब कुछ होता चला गया है जो कुछ उन्होंने कहा है। सो इसलिए हम जब भी खुदा के कलाम को बोलें, खुदा के ईमान को साथ लेकर बोलें, खुदा में ईमान रख के बोलें और खुदा से ईमान के मुताबिक बोलें। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के ईमान को अपने अंदर लेकर बोलेंगे तो वो चीजें मार्ज़े वजूद में आएंगी, जिंदगियां तब्दील होंगी, पहाड़ अपनी जगह से मूव करेंगे, बीमारियां लानतें जाएंगी, हत्ता के सूरज को, हवाओं को, फिजाओं को, चांद को और बीमारियों को वहां से मूव करना पड़ जाएगा, बशर्ते के हमारे अंदर खुदा का कलाम हो, खुदा सा ईमान हो, खुदा का ईमान हो। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब जेनेसिस, पाराशीत का मतलब है इन द बिगिनिंग, इब्तदा। हम उसमें से खुदा के कलाम मुकद्दस में से अब पढ़ेंगे पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 1 और उसकी जो वर्स है पहली मैं पढ़ता हूं। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन व आसमान को पैदा किया। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो जो पहली वर्स है, पहली आयत है, वो बताती है कि खुदा ने, ये खुदा जो लफ्ज है फारसी जबान का लफ्ज है, पर्शियन लैंग्वेज का लफ्ज है, जिसका मतलब है खुद से आया हुआ। वो किसी के कहने से नहीं आया, किसी से पैदा नहीं हुआ, किसी से मालूद नहीं हुआ, खुदा ने इब्तदा में जमीन व आसमान को पैदा किया। ये पहली जो आयत है, इसके अंदर बहुत सारे राज, मिस्ट्रीज पिन्हा हैं, लेकिन बशर्ते के हम उसको ढूंढें, हम उसको तलाश करें और रूहुल कुद्स की मदद से खुदा से मदद लें, ताकि ये जो आयत है, पहली आयत, बल्कि बाइबल मुकद्दस का पूरा कलाम हम रूहुल कुद्स के मुताबिक सीख सकें। हालेलुया। सो लिखा है खुदा ने। अब जब खुदा की बात करते हैं तो यहां पर जो लफ्ज आया है वो एलोहीम है। एलोहीम का मतलब कादर मुतलक, ऑलमाइटी, यानी कि वो खुदा जो सब कुछ कर सकता है। ही कैन डू एवरीथिंग। इसलिए इसका जो तर्जमा खुदा है वो हुआ है, ओरिजिनल में एलोहीम है, इंग्लिश में ऑलमाइटी है,
کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہ پہلے باب کے اندر، پورے پہلے باب کے اندر الوہیم کا لفظ، خدا کا لفظ آیا ہے. لیکن جب ہم دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں میں شروع ہی سے آگے خداوند خدا، یہوہ الوہیم جو لفظ آیا ہے. لیکن یہ اس لیے چونکہ یہ کریشن کی بات ہو رہی ہے، پیدائش کی بات ہو رہی ہے، پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے خداوند خدا نے یہ خود لکھوایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور چونکہ اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں تھا، المائٹی خدا کے سامنے، الوہیم کے سامنے کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے ڈائریکٹلی طور پر خداوند خدا نے یہ لکھوایا کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو، زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب جب ابتدا کی بات آتی ہے تو ابتدا میں باراشیت کا لفظ یوز ہوا ہے، جو عبرانی کا لفظ ہے باراشیت. حالانکہ اگر اس کو دیکھا جائے، یہ جو ابتدا کا لفظ ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے. تو جب ہم ابتدا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ شروع ہوا ہے. چونکہ ہم ٹائم زون میں رہتے ہیں، ایک وقت کے دائرے میں رہتے ہیں، اس لیے ہم اپنی سوچ، جو کہ ہماری محدود سوچ ہے، ایک لمیٹڈ تھنکنگ ہے، اس سے سوچتے ہیں کہ خداوند خدا نے کہیں یہ شروع کیا ہے اور اسی لیے یہ ابتدا لکھا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچول اگر اس کا تھیم پڑھیں پوری بائبل کا اور اس آیت کو پڑھیں تو یہ ازل بنے گا. لیکن چونکہ ہم انسانوں کو، دنیا کو، ورلڈ کو بتانا ہے اور ہم نے اپنے نقطہ نظر سے اس کو پڑھنا ہے، اپنے فہم، اپنی دانش، اپنی تھنکنگ سے پڑھنا ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے جو لفظ ہے ابتدا چوز کر دیا گیا. ہاللیلویا. سو آگے جو لفظ ہے آسمان و زمین، یہ جو آسمان یہاں پر لفظ ہے، یہاں پر سنگولر، واحد نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سنگل نہیں ہے، اوریجنل یہ سنگل نہیں ہے، بلکہ انگلش میں ہیونز لفظ ہے. اور یہ ہیونز کا مطلب ہے مرکب. جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں 3 آسمان نظر آتے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں یہ پتا ہے جو سفیر ہے، فضا جس کو کہا جاتا ہے، سکائی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو لفظ ہیونز آیا ہے وہ جنت، خدا کی بادشاہی، اور جہاں پر خدا کا تخت ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر زمین کی بات ہو رہی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پہلی ورس ہے، پیدائش کی کتاب کی جو پہلی آیت ہے، یہ پوری بائبل کا یہ ایک ٹائٹل ہے. جب کوئی خبریں پڑھتا ہے تو وہ پہلے ہیڈ لائن اس کو بیان کرتا ہے. یہ پوری بائبل کی ہیڈ لائن ہے. یہ آسمان اور زمین کی، ہیونز اور ارتھ کی یہ ہیڈ لائن ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے الوہیم نے کریٹ کیا ہے وہ یہ ہیڈ لائن کے اندر درج کر دیا گیا ہے. اب جب اگلی آیتیں یا اگلی کتابیں جو سیاست بائبل کی کتابیں ہیں، اپ ٹو دا ریولیشن، مکاشفہ کی کتاب تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ خبریں جو تفصیل کے ساتھ ہیں، یہ بائبل کی جو چیزیں ہیں جو خدا نے احکام دیے ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ جو پہلی ورس ہے، یہ جو پہلی آیت ہے، یہ ہیڈ لائن ہے، یہ پوری بائبل کی ہیڈ لائن ہے، اور یہ کریشن کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یعنی کہ سب چیزیں جو آسمان کے اندر ہیں، سکائی کے اندر ہیں، زمین کے اندر ہیں، وہ سب چیزوں کا خالق اور مالک خدا ہے، یہوہ الوہیم ہے، خدا ہے، الوہیم ہے. ہاللیلویا. لیکن ایک اور چیز جو میں بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ ہبرو یا عبرانی پڑھتے ہیں تو عبرانی کے ہر ایک لفظ کے پیچھے ایک پکٹوگرافی ہوتی ہے، ایک تصویری لینگویج ہوتی ہے. جب ہم روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں روڈ پر جو سائن لینگویج نظر آتی ہے. اگر کسی بچے نے بستہ پہن کر اس کی تصویر
लगाई हुई हो तो हम समझ जाते हैं रोड पर चलते हुए ट्रैफिक के अंदर कि आगे स्कूल है। अगर छुरी और कांटा लगा हुआ हो, किसी भी जगह पर तस्वीर बनी हुई हो रोड के ऊपर, तो हम समझते हैं कि आगे रेस्टोरेंट है। इसी तरह बहुत सारी जो साइन है वो हमें नजर आते हैं। ये पिक्टोग्राफी है, ये अब्रानी यानी कि हिब्रू लैंग्वेज से और उनके अल्फाबेटिक से ली गई है। अगर हम अब्रानी के नुक्ता नजर से और हिब्रू के नुक्ता नजर से उसके अल्फाबेटिक से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें इसी पूरी आयत के अंदर ये जो पैदाइश की किताब है, जेनेसिस की किताब है, और उस की जो पहली वर्ष है, पहली आयत है, इसी के अंदर हमें खुदावंद यीशु मसीह के कील नजर आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा का बेटा है वो हमें नजर आएगा। इसलिए ये जो पूरी किताब है, ये जो 66 किताबें हैं, ये जो बाइबल मुकद्दस है, ये जो खुदा का कलाम है, ये खुदावंद यीशु मसीह की यानी कि खुदा के बेटे की लाजवाब मोहब्बत की कहानी है। हालेलुया। इसलिए इसको पढ़ना, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इसको हिब्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उसके अल्फाबेटिक से पढ़ेंगे, तो हमें वो पिक्टोग्राफी समझ आ जाएगी। और खुदा का बेटा जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जिसका जो लव लेटर है, मोहब्बत का जो खत है, ये पूरी बाइबल मोहब्बत का जो खत है, ये हमें समझ आएगा। तो खुदा ने शुरू में ही अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदा के लिए जो मोहब्बत का इजहार किया, और पूरी किताबें खुदावंद यीशु मसीह के नाम के सबब से लिखी गई, लिखवाई गई, ताकि हम नजात पाए और रिहाई पाए। हालेलुया। अगली जो आयत है खुदा के कलाम मुकद्दस में जो लिखी हुई है, वो लिखा है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। दूसरी आयत में लिखा गया है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। अगर हम खुदा के कलाम मुकद्दस को गौर से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि गहराओं के ऊपर अंधेरा था, तो इसका मतलब यह है कि जमीन जो है वो गहराओं के अंदर थी। इसका मतलब है कि पानी जमीन के ऊपर भी है, पानी जमीन के नीचे भी है, और दरमियान में जमीन है। और जमीन और पानी के ऊपर, पानी के अंदर गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह स्पिरिट ऑफ द गॉड होवरिंग जुम्बश करती थी फेस ऑफ द वाटर्स के ऊपर, पानी की सतह पर वो जुम्बश करती थी। अब जो लफ्ज जुम्बश है तो ये हमें बताता है होवरिंग। होवरिंग का मतलब है कि जैसे मुर्गी अंडों के ऊपर बैठकर उसको जोश देती है ताकि कुछ ना कुछ तखलीक किया जाए, तो खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी ताकि कुछ तखलीक किया जाए, और वो तखलीक हुआ है। क्योंकि जब खुदा ने तखलीक किया है तो फिर चीजों को, मछलियों को, जानदारों को, चरिंद परिंद को, सूर्य चांद रोशनी को उसने बनाया है। हालेलुया। जब हम इसकी तीसरी आयत को पढ़ते हैं पैदाइश की किताब की, तो लिखा है, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और लिखा है और रोशनी हो गई। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। इंग्लिश में कहा जाता है लेट इट बी लाइट। खुदा ने तारीकी के सामने, चूंकि गहराओं के ऊपर अंधेरा था, तारीकी थी, तो खुदा का यह ईमान था कि मैं जब कहूंगा कि रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाएगी। इसीलिए लिखा है और रोशनी हो गई, क्योंकि यह खुदा का ईमान था, और वो जानता था कि जो कुछ मैं कहूंगा वो मार्ज़े वजूद में आएगा, इन्वेंट होगा, हो जाएगा। इसलिए खुदा को
अपने कहे गए अल्फाज के ऊपर, अपनी कुदरत के ऊपर, अपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर, अपने जलाल के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर पूरा भरोसा, इत्मीनान और ईमान था। इसलिए डायरेक्टली तौर पर खुदा ने कहा और रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। सो हमें भी खुदा का ईमान अपने अंदर और खुदा सा ईमान अपने अंदर और खुदा में ईमान अपने अंदर रखना चाहिए। जब हम खुदा सा ईमान, खुदा का ईमान, खुदा सा ईमान, खुदा का ईमान अपने अंदर रखेंगे तो फिर जो कुछ भी हम कहेंगे तो वो मार्ज़े वजूद में आएगा। याकूब का खत उसका पहला बाब, जेम्स चैप्टर 1 और उसका पहला बाब और उसकी मैं 5वीं आयत से पढ़ता हूं। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानंद है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकियाम। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा है कि जो कुछ मांगना है हमें ईमान से मांगना है, और जो कुछ हम ईमान से मांगेंगे हमारे लिए वही हो जाएगा। सो अगर हम उसके अंदर शक करेंगे, अगर हम शक करेंगे तो फिर हम दो दिला कहलाएंगे और हम उस चीज को अचीव नहीं कर सकेंगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। सो इसलिए हम जब भी ऐलान करें, जब भी हम ऐलान करें तो ईमान के साथ ऐलान करें। डिक्लेयर विद द फेथ, खुदा के ईमान के साथ, खुदा में ईमान के साथ हमें ऐलान करना है। क्योंकि अगर हमारा ईमान लाइव होगा, हॉट होगा, तो चीजें जो है मार्ज़े वजूद में आएंगी, इब्लीस भी भागेगा, बीमारियां जाएंगी, लानतें जाएंगी। लेकिन अगर हमारा ईमान बेकार ईमान है, मुर्दा ईमान है, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें खुदा के ईमान को अपने अंदर लेना है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और मरकस की इंजील मार्क चैप्टर 5 को पढ़ते हैं, तो वहां पर एक औरत का जिक्र है जो कि 12 बरस से बीमार थी और जिसका खून जारी था 12 बरस से। लेकिन जब वो खुदा यीशु मसीह के पास आई है, आप क्या समझते हैं कि उस मुआशरे में, उस वक्त में जब कोई नापाक हो या नापाक औरत हो तो उसका मजमे के अंदर आना, भीड़ के अंदर आना कितना मुश्किल था। वह कैसे छुपाती हुई अपने आप को लेके आई है भीड़ के अंदर। हो सकता वो कुबड़ी होकर आई हो, उसने पूरा चेहरा अपने पूरे जिस्म को ढांपा हुआ हो, लेकिन जैसी वो भीड़ में आई है और उसने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ है, तो यीशु मसीह के छूने से, उस कपड़े के छूने से एक शिफा, एक कुव्वत निकली है। तो फिर यीशु मसीह ने कहा है कि बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, शिफा बख्शी। इसलिए हमारा जो ईमान है वो पहाड़ों को मूव कर सकता है, चीजों को सुखा सकता है, दो हिस्से बहने कुलजुम को कर सकता है। आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी को, खुशहाली को, फाइनेंशियल इनकम को, मौजूदात को, हीलिंग को, शिफा को लेके आ सकता है, बशर्ते कि आप कलाम को बोलें, बशर्ते कि आप ईमान से कलाम को बोलें, बशर्ते कि हम उसको डिक्लेयर करें, ऐलान करें खुदा के कलाम को यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, उसकी कुदरत से जो उसने हमें इख्तियार बख्शा हुआ है, इख्तियार तो शुरू में ही दे दिया गया था इंसान को, वो एक अलग बात है कि वो इख्तियार
وہ اتھارٹی انسان نے شیطان کے کہنے کے سبب سے کھو دی۔ میں اختیار پہلے پڑھنا چاہتا ہوں، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا ہی باب اور اس کی 28ویں آیت کو، جینیسس چیپٹر 1 ورس کمنسنگ فرام 28، ایک ہی آیت کو پڑھوں گا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بھرو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہ شروع میں ہی خدا نے انسان کو اختیار بخش دیا، زمین کی تمام چیزوں پر اختیار بخش دیا، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں پر، فشز پر بھی اختیار بخش دیا، ہوا کے پرندوں پر بھی اختیار بخش دیا، لیکن گناہ کے سبب سے وہ اختیار ہم سے چھن گیا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں تو اس نے یہ اختیار ہمیں واپس لوٹایا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو کچھ کہتے تھے وہ ہوتا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، میں نے تمہیں اختیار بخشا ہے۔ سو ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے اختیار ہے، بشرطے کہ ہم اس اختیار کو ایمان کے ساتھ، خدا کے ایمان کے ساتھ، ہاٹ ایمان کے ساتھ اس کو استعمال کریں، تاکہ ہم ابلیس پر، گناہ پر، ناراستی کی قوتوں پر، ایول اسپرٹس پر، بیماریوں پر، لعنتوں پر، غربت پر، کرائسس پر، جنریشنل کرسز پر ہم غلبہ پائیں خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ سو آج میں اس ٹاپک کا ابھی یہاں پر اینڈ کرتا ہوں۔ خداوند نے چاہا تو اس کا دوسرا حصہ میں جلد ہی اس کو پیش کروں گا، آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، تاکہ ہم اس ٹاپک کو مزید سمجھنے والے ہوں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے، برکت پر برکت دے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے آمین۔ God bless you.